नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा हम बताएंगे वैश्य अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है। वैश्य अर्थशास्त्र में अपने आप में परिपूर्ण ही है। समष्टि अर्थशास्त्र और वैश्य अर्थशास्त्र मिलकर ही दोनों आपस में अ, एक पेड़ बनती हैं। ये दो ब्रांच है, वैश्य अर्थशास्त्र तो निश्चित तौर पर अगर किसी का आधा हिस्सा का अध्ययन करेंगे तो उसकी लिमिटेशन तो होती ही है। तो हम पढ़ते हैं वैश्य अर्थशास्त्र की सीमाएं। वैश्य अर्थशास्त्र का आर्थिक सिद्धांत में इतना महत्व, जैसे पिछली वीडियो में बताया हमने, इसके बहुत सारे महत्व बताए, लेकिन इतना महत्व होते हुए भी इसकी मुख्यतः बहुत सारी तो लिमिटेशन है, लेकिन हम सिर्फ दो लिमिटेशनों पर अपने विचार आपके सामने साझा करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे, या दो विचार देंगे आपको। दो इसकी लिमिटेशन बताएंगे। नंबर एक, पहली जो इसकी सीमा है कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता। ये एक आर्थिक एक इकाई पर असर करता है। संपूर्णता में देखते हैं तो इसका पूरे देश के लेवल पर, इंडियन इकोनॉमी पर इसका वही विचार नहीं करती। माइक्रो इकोनॉमिक्स से तो पहला पॉइंट लिखिए आप, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करती। माइक्रो इकोनॉमिक्स संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतिविधि पर यह प्रकाश नहीं डालती। इसकी सहायता से हम कुल रोजगार, कुल आमदनी व देश की सामान्य कीमत स्तर आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्णता के बारे में इस माइक्रो इकोनॉमिक्स से कोई हमें मदद नहीं मिलती। न तो हम ये जान सकते हैं कि कुल रोजगार का क्या सिस्टम है, न हम कुल आमदनी के बारे में इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और न ही हम इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। हमें आपको अगले वीडियोज में बताएंगे कि आजकल ऐसी नीतियों का महत्व बढ़ गया है देश में। आजकल ऐसी नीतियों का महत्व बढ़ गया है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जैसे सरकार की कर नीति। अब जो टैक्स लगाएगी सरकार, तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि टैक्स तो ये पूरे देश पे एक साथ लगता है, तो इसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते। सरकार की व्यय नीति, सरकार की मौद्रिक नीति, इनमें हमारा इंटरेस्ट होता है और ये पूरे देश को प्रभावित करती है, लेकिन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा इनका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ये संपूर्ण इकोनॉमी की होती है, वोल इकोनॉमी होती है। और वोल इकोनॉमिक्स का जो अध्ययन करते हैं वो समष्टि शास्त्र में करते हैं। तो इनका सरकार की कर नीति, सरकार की व्यय नीति और सरकार की मौद्रिक नीति, इनका वर्णन वैश्य अर्थशास्त्र में नहीं आता। जब देश में मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति मतलब लगातार कीमतों का बढ़ना, तो ऐसे सामान्य उपाय अपनाने होते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सके। ऐसी स्थिति में हम समस्या अर्थशास्त्र के ही शरण में जाना पड़ता है। वैश्य अर्थशास्त्र इन मामलों में हमारी कोई मदद नहीं करती, कोई हमें हेल्प इनसे। वैश्य अर्थशास्त्र ये सब समस्या शास्त्र के टूल्स के द्वारा हम इनका अध्ययन कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। नंबर दो, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। अल्प रोजगार, आंशिक रोजगार, मौसमी रोजगार, इन पे फुल फुल्ली एम्प्लॉयमेंट पर इस मान्यता पर आधारित है। वैश्य अर्थशास्त्र प्राय रोजगार की दशा को मानकर चलता है जो एक व्यवहार में नहीं पाया जाता। इंडिया का उदाहरण देख लीजिए, कितने बेरोजगार है। वर्ल्ड में अन्य कंट्रीज का उदाहरण देख लीजिए, बहुत सारे रोजगार है। और इसकी जो पहली मान्यता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ही जो संभव नहीं है। तो मतलब जो इसका मान्यता है गलत, तो फिर वो सिद्धांत बुक्स या जो एक विचारधारा है, दृष्टिकोण है, वो तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। तो हम बता रहे थे कि वैश्य अर्थशास्त्र प्राय रोजगार की दशा को मानकर चलता है जो व्यवहार में नहीं पाई जाती। इस मान्यता को स्वीकार करते हुए हम ये जानते हैं का प्रयत्न करते हैं कि एक उपभोक्ता व एक उत्पादक किस प्रकार संतुलन प्राप्त करते हैं तथा समाज में साधन किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं। लॉर्ड केन्स ने इस मान्यता पर आपत्ति की है। लॉर्ड कीन्स जो समष्टि शास्त्र में जब हम अगले साल पढ़ाएंगे तो लॉर्ड कीन्स के बारे में बताएंगे। इंग्लैंड के रहने वाले थे और इसने इकोनॉमिक्स में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है। इनके सिद्धांत बहुत ही आज भी प्रासंगिकता है इनके, आज भी इनके सिद्धांतों में। तो लॉर्ड कीन्स के बारे में आपको अगले साल पढ़ाएंगे। इस बार इनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि समष्टि शास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है। तो लॉर्ड कीन्स ने इस मान्यता पर आपत्ति की है।
पूर्ण रोजगार की मान्यता प्राप्त किया और कहा है कि इस मान्यता को स्वीकार कर लेने से कठिनाइयाँ समाप्त नहीं हो जाती। तो उपयुक्त दो मर्यादाओं के हमने आपको बताया। तो इससे वैश्य अर्थशास्त्र का, अब लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अर्थशास्त्र का महत्व नहीं है। दो मर्यादाएं होते हुए भी वैश्य अर्थशास्त्र का अपना महत्व है और आर्थिक ज्ञान के निर्माण में इसका अपना एक विशिष्ट व महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नमस्कार।